हाय गाइस, हाउ यू वेलकम टू नो मास्टर 619। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में वापस। और आज हम बात करने वाले हैं मेफिस्टो की। वांडा विजन का जो शो है उसमें कई सारे हिंट्स जो दिए गए हैं हमें मेफिस्टो के बारे में, और हो सकता है आगे चल के हमें मेफिस्टो का कैरेक्टर मार्वल में देखने को मिले। तो फटाफट ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मेफिस्टो के बारे में हम आपको बताते हैं। 1968 के सिल्वर सर्फर वॉल्यूम 1 इशू 3 में स्टैनली और जॉन बुसेमा के बनाए हुए कैरेक्टर मेफिस्टो का इंट्रोडक्शन वहाँ हुआ था, और उसके बाद हमें कैरेक्टर बीच बीच में कई इश्यूज़ और कॉमिक्स में देखने को मिलता रहा है। और हाउस ऑफ एम जो कि 2004-05 में रिलीज़ हुई थी 8 इश्यूज़ के साथ, उसमें भी उनका मेफिस्टो का कैरेक्टर का थोड़ा हाथ था। मेफिस्टो की हम बात अगर हम करें तो मेफिस्टो बहुत ही ओल्ड गॉड्स जो थे, जब उनका रूल ख़त्म हुआ, न्यू सेलेस्टियल जब रूल करने आए, तो ओल्ड गॉड्स की कुछ पावर्स से कई डीमंस बने थे, और उनमें से एक डीमन था मेफिस्टो को सब डेविल समझते पर वो डेविल है नहीं, कई सिमिलैरिटीज़ ज़रूर हैं। वो एक अलग ही रियलिटी, अलग ही यूनिवर्स में रहने वाला एक क्रिएचर है। उस रियलिटी का नाम है हेल या हेरिस, और वो उसे वैसे तो हेल बुलाना ही पसंद करता है। और उसमें कई सारे बैड सोल्स या दूसरों को परेशान करने वाले सोल्स भी रहते हैं। और जहाँ तक कि हम बात करें मेफिस्टो की, तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि फेमस है सोल्स को स्टील करना और उनके साथ डील करना। और जहाँ तक हमने गोस्ट राइडर की फिल्म्स में देखा है कि कैसे उन्होंने हमारे लीड कैरेक्टर को सिड्यूस करके पावर्स के थ्रू एग्री करवा दिया, और वो गोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस बन गए उनकी सोल का ट्रेड या डील करते हुए। ठीक उसी तरह से और भी कई तरीके से मेफिस्टो फंक्शन करता है। और मेफिस्टो जो है वो एक ऐसा डेविल है, एक ऐसा डीमन है, डेविल नहीं है पर एक ऐसा डीमन है जिसके पास कई सारी पावर्स है। और क्योंकि वो ओल्ड एंशिएंट गॉड्स की पावर्स से बना है, इसकी वजह से उसके पास एक इन्फिनाइट सोर्स ऑफ नॉलेज, पावर और टेलीपोर्टेशन से लेके कई वाइड रेंज की पावर्स है। और वो एक सॉर्सरर भी है, और उसे हराना या उसे ख़त्म करना एक ही बंदे के बस की है, जो उसके इक्वली ऑपोजिट फोर्स के हो, गुड साइड के, जो कि सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। फन फैक्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज और मेफिस्टो दोनों के दोनों सॉर्सरर हैं, तो ये एक सिमिलरिटीज़ बनती है। मेफिस्टोफिलिस या मेफिस्टो, इसके कई सारे रेफरेंस हमें वांडा विजन के शोज़ में और हेक्सागन और इन सब चीज़ों के थ्रू हमें शो में दिखने को मिले हैं। लेकिन हो सकता है हमें आगे वांडा विजन के शो में ही या फिर हमें फ्यूचर एमसीयू में मेफिस्टो का कैरेक्टर ज़रूर देखने को मिल सकता है। सिर्फ ये नहीं, वांडा विजन के जो 2 बच्चे हैं वो सच हैं या नहीं, वो असली में हैं या नहीं, ये सब की कॉन्स्पिरेसीज और इन सब के कन्फ्यूजन को पे बेस्ड था कॉमिक हाउस ऑफ एम। और उस कॉमिक में भी हमें ऐसा ही कुछ दिखा था, जिसमें विजन और उन सबकी डेथ के बाद उसको पोस्ट ट्रॉमा में वो एक ऐसी रियलिटी बना लेती है वांडा, जिसमें वो एक अलग से ही रहते हैं, और किसी लोगों पे उस पर कंट्रोल नहीं रहता, पर वो लोग अपने सेल्फ में रहते हैं। और उसके 2 बच्चे होते हैं, और वहाँ पे विजन और वो एक हैप्पी लाइफ लीड कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम वांडा विजन में देख सकते हैं। हाउस ऑफ एम में एक सीरीज ऑफ इवेंट पे क्विक सिल्वर की डेथ हो जाती है, जहाँ पे रेजरेक्ट किया जाता है क्विक सिल्वर को वाया वांडा। और वैसे ही हमने आखिरी एपिसोड में रिसेंटली देखा, फॉक्स का जो है क्विक सिल्वर, वो मार्वल के क्विक सिल्वर में यहाँ पे रूप में देखने को मिल गया। और वहाँ पे हमें सुनने को भी यही मिलता है कि शी रिकास्टेड पिएट्रो। रिकास्ट हुआ, ये क्या हुआ वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन इसके बाद, इस इवेंट के बाद अगर इस सीरीज़ में हमें चलते रहे, तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें अपने मैग्नीटो का कैरेक्टर भी देखने को मिल जाएगी। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग कोई मैक्सिमॉफ इन वांडा और क्विक सिल्वर के पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि मैग्नीटो खुद था। तो हमें ओल्डर वर्जन ऑफ मैग्नीटो, आयन मैकेनिकन वाले वर्जन को हमें देखने को मिल सकता है बहुत ही ज़्यादा जल्दी इस शो में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि लीड करती हैं मेफिस्टो को, और कौन हो सकता है इस शो का विलन। शो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है। शो का रिव्यू जो है, वो पूरा रिव्यू आप सबको हमारे चैनल पे ज़रूर देखने को मिल जाएगा। और भी कई सारी डिटेल्स, कैरेक्टर ब्रेकडाउन्स वगैरह के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए हमें इंस्टा पे। यार एंटरटेनमेंट चाहिए, नूब मास्टर 619 पे सब्सक्राइब कर, और हाँ, बेल आइकन और लाइक बटन दबाना मत भूलना।